हेलो बच्चों। आज अपने बात करने वाले हैं त्रिविम समावयवता के बारे में। त्रिविम जो समावयवता होती है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक टॉपिक है। दो प्रकार की समावयवता पाई जाती है, संरचनात्मक और त्रिविम। त्रिविम समावयवता के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब त्रिविम में विन्यास अलग अलग हो, जैसे ए बी सी डी या ए बी सी डी की बात करें तो इन दोनों के अणु सूत्र समान है, रासायनिक सूत्र समान है, लेकिन इनके विन्यास अलग अलग है। त्रिविम में उसका विन्यास और इसके विन्यास में फर्क आ रहा है। तो त्रिविम समावयवता में वह समावयवता जिसमें यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं, रासायनिक सूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्र समान होते हैं, लेकिन त्रिविम में उनके विन्यास में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए इन समावियों को त्रिविम समावयवी और इस गुण को त्रिविम समावयवता कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है त्रिविम समावयवता, ज्यामितीय और प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता क्या होती है? जब ज्यामिति में भिन्नता आ जाए, इसमें समपक्ष विपक्ष बनते हैं, रूप बनते हैं, समपक्ष और विपक्ष रूप, यानी कि जिसमें ज्यामिति में समानता आ जाए, ज्यामिति अलग अलग हो जाए। और प्रकाशिक में जिसमें प्रकाश के प्रति उसका गुण अलग अलग हो जाए। ऐसे यौगिक जिनके रासायनिक गुण समान, जिनके संरचना समान, अपने अणुसूत्र समान, लेकिन प्रकाश के गुणों में उनकी भिन्नता पाई जाती है, यानी कि प्रकाश के तल को घुमाने में फर्क पाया जाता है। तो ये प्रकाशिक समावयवी होते हैं और ये ज्यामितीय समावयवता होती है। तो ज्यामितीय समावयवता में अगर अपने बात करें, ज्यामितीय समावयवता, ज्यामिति अलग अलग होना, ज्यामितीय रूप से भिन्नता पाई जाती है, समपक्ष और विपक्ष रूप हो जाते हैं। तो इसमें अगर देखें, तीन तरीके से ज्यामितीय समावयवता को अपने प्रदर्शित कर सकते हैं। दो प्रकार के संकुलों में पाई जाती है। एक तो समन्वयी संख्या 4 वाले वर्ग समतलीय यौगिकों में, समन्वयी संख्या 4 वाले वर्ग समतलीय यौगिक। दूसरा समन्वयी संख्या 6 वाले अष्टफलकीय यौगिक। दो प्रकार के यौगिकों में पाई जाती है, समन्वयी संख्या 4 वाले और समन्वयी संख्या 6 वाले अष्टफलकीय यौगिकों में। और ज्यामितीय समावयवता की अगर अपने बात करें तो ज्यामितीय समावयवता समन्वयी संख्या 4 वाले चतुष्फलकीय यौगिकों में नहीं पाई जाती। चतुष्फलकीय यौगिकों में क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि चतुष्फलकीय में किन्हीं दो लिगेंड के मध्य का कोण समान होता है। जैसे मैं अगर बात करूं NiCO4 की, तो किन्हीं दो के मध्य लिगेंड जो है 109 डिग्री 28 मिनट का, किन्हीं दो के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का, तो समान आ रहा है एंगल। अगर किन्हीं दो लिगेंड के मध्य एंगल समान आ रहा हो तो वो ज्यामितीय समावयवता नहीं दिखाता। समन्वय संख्या 4 वाले वर्ग समतलीय यौगिक की समन्वय संख्या 4 वाले जो होते हैं वो दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इनमें दो प्रकार के वर्ग समतलीय में दो प्रकार के बंद कोण पाए जाते हैं। उन्हीं बंद कोण की वजह से ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, 90 डिग्री व 180 डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई, एक केंद्र में मेटल है और साइडों से इसके लिगेंड है, ये वर्ग समतल है। अगर देखा जाए, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर दूं तो 1 व 2 बराबर 2 व 3 कोण बराबर है इनका। इसका इसके साथ 90 डिग्री है तो इसका भी इसके साथ 90 डिग्री है। देखो यूं, अगर मैं इसको यूं रखूं, अगर मैं देखूं, इसको 1 मान के चलूं, इसको 2 मान के चलूं, इसको 3 मान लूं, इसको 4 मान लूं, इस तरीके से, यहां मेटल है, क्लियर है? इसका मतलब ये इसके साथ किस एंगल से आ रहा है? 90 डिग्री के कोण पर आ रहा है। 90 डिग्री का कोण, इसका इसके साथ 90, इसका इसके साथ 90, फिर ये 90, फिर ये 90।
तो ये चारों कोण जो है एक दूसरे से 1 2 बराबर 2 3 बराबर 3 4 बराबर 4 1 बराबर कितने 90 डिग्री है। इसको वापस लिख लेता हूं मैं, आपको समझ आ जाना चाहिए पूरी तरीके से। कोण कोण 1 2 बराबर 2 3 बराबर 3 4 बराबर 4 1 बराबर 90 डिग्री, और 1 और 3 और 2 और 4 1 3 बराबर 2 4 बराबर 180 डिग्री। ये 180 डिग्री के एंगल पर आ रहे हैं, वर्ग समतल में 180 आ रहे हैं। क्लियर है? अगर इसके दो रूप बनेंगे ज्यामितीय समाविमय में, इसके कैसे, अगर समान लिगेंड 90 डिग्री पर है तो समपक्ष रूप बनता है। दो रूप, पहला समपक्ष, अगर समान लिगेंड 180 डिग्री पर है तो विपक्ष रूप बनेगा। क्लियर है? अगर दो समान लिगेंड 90 डिग्री पर आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, समपक्ष रूप। अगर समान लिगेंड 180 पर आ जाए तो विपक्ष बनेगा। तो देखते हैं अपने इसको बना के, इसका एग्जांपल लेते हैं। इसमें बात करेंगे अपने एक तो फॉर्मूले की MA2B2 की, फिर अपने बात करने वाले हैं MA2BC की, फिर अपने बात करने वाले हैं MABCD की, फिर है MAB की ट्वाइस। यहां ये विषम दंती है। पहले फॉर्मूला आता है MA2B2। इसमें भी दो रूप बनेंगे, समपक्ष और विपक्ष। अगर समपक्ष बनाए तो मेटल बीच में रख के ए बी और बी, तो ये लिगेंड बन गई। ए लिगेंड, बी लिगेंड और बी लिगेंड। तो ये फॉर्मूला हो गया, समपक्ष रूप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दो समान लिगेंड के मध्य 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। समान लिगेंड के मध्य 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है, वही अगर 180 में आ जाए तो वो समपक्ष हो जाएगा। अगर देखा जाए, इसको बना के देखें अपने, अगर देखें ए की जगह ए और ए की जगह ए आ रहा है, लेकिन इसको अगर इसको ए और इसको अगर बी कर रखा है आपने, और इसको बदल दें, बी ऊपर आ जाए और ए नीचे आ जाए, तो दिख रहा होगा ये विपक्ष रूप में आ गया। क्योंकि समान लिगेंड जो है वो 180 डिग्री के एंगल पर आ गए। ये 180 डिग्री का एंगल है, ये भी 180 डिग्री का एंगल है। तो बी बी ये समान हो गए और ए भी समान हो गए, लेकिन समान लिगेंड 180 पर आ गए। तो जब समान लिगेंड 180 डिग्री पर हो तो वो कौन सा रूप होता है, विपक्ष रूप होता है। इसका एग्जांपल लेके आपको एक समझाते हैं। जैसे अगर फॉर्मूला आ गया PTNH3 की ट्वाइस Cl2, समन्वय संख्या 4 वाले हैं। देखो समन्वय संख्या 4 है, 2 और 2 4। तो इसका समपक्ष रूप कैसे बनेगा, PT सेंटर में लेके अगर मैं इधर करूं NH3 और इधर मैं कर दूं Cl। तो क्लियर है, समान लिगेंड 90 डिग्री पर, समान लिगेंड 90 पर, तो ये रूप हो गया समपक्ष। अब मैं विपक्ष बना रहा हूं इसका, PT NH3 देखो क्या किया मैंने, NH3 और Cl सेम है, लेकिन नीचे वालों को घुमा दिया, NH3 को Cl की जगह और Cl को NH3 की जगह ले आया। तो देखा जाए तो समान लिगेंड जो है वो समान लिगेंड 180 पर आ गया। NH3 के 180 आ गया। पहले NH3 के 90 था, अब NH3 के 180 आ चुका है। तो ये विपक्ष रूप आ चुका है, तो ये विपक्ष रूप आ गया। ठीक है,
क्लियर हो गया। इसके बाद सेकंड अगर अपने बात करें MA2BC की, तो इसके वर्ग समतलीय संकुल यौगिक का एग्जांपल लेके बनाए पहले अपने कि अगर मेटल बीच में है AABC, तो इस प्रकार से समन्वय संख्या 4 वाला संकुल बनेगा वर्ग समतलीय, वर्ग समतल है ये, तो ये वर्ग समतलीय यौगिक है। अगर अपने समन्वय संख्या 4 वाले का ये एग्जांपल देखा है, इसमें AABC, तो ये एग्जांपल हो गया वर्ग समतलीय में, ये लिगेंड आ गए। ये समकक्ष रूप क्यों दिख रहा है? क्योंकि समान लिगेंड जो है वो 90 डिग्री पर आ रहे हैं, इस तरीके से 90 डिग्री बन रहा है, तो समान लिगेंड 90 डिग्री है तो समकक्ष रूप आ रहा है। फिर अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, अगर ये BC की जगह आ जाए तो ये हो जाएगा समान लिगेंड जो है, देखो 180 डिग्री आ रहे हैं। पहले ए जो था आपस में 90 डिग्री था, अब 180 हो गया, तो यह रूप हो गया विपक्ष रूप। जो समान लिगेंड 180 डिग्री पर आ जाए तो वो विपक्ष रूप बन जाता है। इसका एग्जांपल लेके देखते हैं एक अपने। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो PT NH3 H2O Br और Cl, NH3 की ट्वाइस Br और Cl, तो PT NH3 एक बार, फिर NH3 दो बार, फिर Br और इधर आ जाएगा Cl, तो ये रूप कौन सा हो गया? समान लिगेंड 90 डिग्री पर आ रहे हैं, तो ये हो गया समकक्ष रूप। क्लियर है। अब ये समान लिगेंड 180 कर रहा है, यानी कि इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, NH3Cl तो देखो समान लिगेंड 180 पर आ गए, ये रूप हो गया विपक्ष। बाकी नहीं देखने, पहले जो 90 है वो 180 आ रहा है ना, बस, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो विपक्ष रूप बन रहा है उसका। अब अपने सेकंड अगर बात करें इसमें, एग्जांपल की नेक्स्ट है MABCD, ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। इसमें चारों सारे लिगेंड अलग अलग आ गए, A B C और D वर्ग समतल में आ गए। इनको कैसे करोगे? देखो, तो पहले एक लिगेंड जो है उसको पकड़ लिया, अब उसके सामने बारी बारी से अन्य लिगेंडों को लेके आओ। पहले C लगा हुआ है, तो एक तो ये हो गया समावयवी, ये इसका फर्स्ट समावयवी हो गया। सेकंड अगर बात करें, C उधर ले जाओ, D इधर ले आओ, या B ले आओ इधर, तो B इधर आ गया, C इधर आ गया, चेंज हो गया। अब A के सामने पहले C था, अब A के सामने कौन आ गया? B। बारी बारी से उसके विपरीत रखना है अपने, बारी बारी से। A के सामने B C था, फिर अपने सेकंड में क्या कर दिया? B कर दिया, C ऊपर ले गए, तो ये दूसरा समावयवी हो गया। तीन समावयवी कैसे बनेंगे? तीन संभव है इसमें, क्योंकि अब की बार D लाओगे, B उधर ले जाओगे, B इधर, तो D आ गया सामने, तो A के सामने D आ गया, यानी कि ये हो गया। अब A के सामने C भी है, A के सामने B भी है और A के सामने D भी है, तो बारी बारी से उसकी सीध में लाके रखना अपने को। तो तीन समावयवी संभव है इसके। ये तब होगा जब सारे लिगेंड अलग अलग हैं। देखो इसका एग्जांपल देखते हैं अपने। PT H2O NH3 Br और Cl, देखो चारों के चारों लिगेंड अलग अलग है, तो घबराने की कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। घबराना नहीं है इसमें। PT आ गया, पहला H2O लिखो लिगेंड यहां, NH3 यहां, NH3 H2O Br Cl। अब H2O को पकड़ा, बारी बारी से इसके विपरीत लाके रखो,
H2O को नहीं हिलाना, बस इसके विपरीत कौन सा आएगा, Cl है। अब Br नीचे ले आओ तो Br आ गया, Cl ऊपर चला गया। तो सेकंड फर्स्ट समावि, ये सेकंड समावि। अब की बार NH3 इधर आ गया, Br इधर चला गया, Cl और H2O, यानी कि H2O के पहले Cl आया, फिर Br आया, फिर NH3 आया। तो तीनों बारी बारी से उसके विपरीत स्थिति पर अपने रख दिए, तो 3 समावि संभव। नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है MaB2। देखो यहां रखना, अगर यहां AA2 होता तो ये समदंती लिगेंड होता। अब समदंती और विषमदंती लिगेंड क्या है, यहां है AB2। देखो मेटल के साथ AB2 का मतलब विषमदंती लिगेंड है, ये विषमदंती। अब विषमदंती और समदंती क्या होता है, देखो अगर एक ही तरह का चार्ज आ रहा है तो समदंती है। जैसे लॉन्ग पेयर ही आ रहा है केवल तो समदंती है, केवल माइनस चार्ज आ रही है समदंती है। लेकिन माइनस के साथ साथ जैसे मान लो एथिलीन डाइमीन का फॉर्मूला आ गया NH2CH2NH2, तो एक ही प्रकार के दाता परमाणु आ रहे हैं। तो जब एक ही प्रकार का दाता परमाणु होता है तो उसे समदंती लिगेंड बोलते हैं, इसे इन2 भी लिखा जाता है, इन। तो एथिलीन डाइमीन। अगर विषमदंती की बात करें तो CH2 NH2COO माइनस, यानी कि ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी, 2 दाता परमाणु आ रहे हैं, तो ये विषमदंती लिगेंड का एक एग्जांपल है। तो ये विषमदंती जो होते हैं वो दिखाते हैं ये समावयवता, समदंती नहीं दिखाते, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले अपने विषमदंती का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो विषमदंती के लिए जो 4 समन्वय संख्या दिखाने वाला संकुल यौगिक है, जैसे PT ग्लाइसिन 2 ग्लाइसिनेटो, ठीक है। तो देखते हैं, तो PT यहां लिखा, ग्लाइसिनेटो का फॉर्मूला अगर बात करें, ग्लाइसिन का CH2NH2 C डबल बॉन्ड OO माइनस, ये है ग्लाइसिनेटो। ये विषमदंत का है, ऑक्सीजन भी है और इसमें नाइट्रोजन भी दाता परमाणु है, ये दिखाएगा समावयवता। तो ये समन्वय संख्या 4 होगी इसकी। इसको लिखना स्टार्ट करते हैं यहां से, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OO। क्लियर है, यहां से लिखना स्टार्ट किया। तो द्विदंतुक है ना, द्विदंतुक है, इसलिए 2 समन्वय संख्या को ले गया साथ में, एक लिगेंड 2 समन्वय संख्या पूरी कर गया। अगर इधर लगाए तो NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OO माइनस। अगर देखा जाए तो ये समन्वय संख्या, देखो ये वलय बना रहा है एक, और समन्वय संख्या 4 है। देखो यहां 1 2 3 4। लेकिन एक बात देखने वाली है कि इसके अंदर ये द्विदंतुक लिगेंड होने की वजह से 4 समन्वय संख्या दिखा गया। अब इसका समपक्ष रूप है तो विपक्ष बनेगा। देखो ये N और C डबल बॉन्ड एक साइड में जुड़े हैं, इसको घुमा दो अगर अपने, तो ये तो है समपक्ष रूप। इसका विपक्ष कैसे बनेगा, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OO माइनस, ये जुड़ गया PT से। कुछ नहीं करना, इसको चेंज किया तो O C डबल बॉन्ड O CH2 और NH2। इसका मतलब ये हो गया भी समान लिगेंड जो है वो 180 पर आ गए, यहां समान लिगेंड जो थे वो 90 डिग्री पर थे। तो यहां समान लिगेंड 90 पर थे, यहां समान लिगेंड 180 पर आ गए, ये भी 180 पर आ गए। देखो O। तो ये विपक्ष रूप प्राप्त हो गया आपको। लेकिन ये संभव कब है, जब अपने पास विषमदंती लिगेंड पाया जाए जिसके पास 2 दाता परमाणु। समदंती में संभव क्यों नहीं है, क्योंकि अगर समदंती लेते हैं अपने यहां, अगर ग्लाइसिन लेते हैं अपने, सॉरी अगर अपने लेते हैं एथिलीन डाइमीन, फॉर एग्जांपल PT-IN2 लेते, एथिलीन डाइमीन की अगर अपने बात करें तो यहां से स्टार्ट करते NH2 CH2 CH2 फिर NH2। तो लॉन पेयर इधर भी और इधर भी, फिर सेम NH2 CH2 CH2 फिर NH2।
अगर ये समान लिगेंड 180 पर भी है और समान लिगेंड 90 पर भी है तो ये तो संभव नहीं है, ऐसा इसको बदला नहीं जा सकता, एक जैसे ही है दाता परमाणु, तो इसलिए ये संभव नहीं था। तो ये समन्वय संख्या 4 वाले वर्ग समतलीय संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समावता पढ़ी। अब अपने पढ़ेंगे समन्वय संख्या 6 वाले, समन्वय संख्या 6 वाले अष्टफलकीय यौगिक। इसमें अष्टफलक बनता है, ध्यान रखना, अष्टफलकीय संकुल यौगिक। इसके लिए वे यौगिक जिनमें ये फॉर्मूला मिलेगा अपने को, किन किन यौगिकों में पाई जाती है, जैसे पहला जो आता है MA4B2 में, सेकंड MA3B3 में, थर्ड MAB की ट्वाइस और B2 में, AB2B2। समदंती रखेंगे यहाँ पे MAA2B2। क्लियर है? तो इसका एग्जांपल पहले उठाते हैं MA4B2। तो इसमें भी समपक्ष और विपक्ष अपने को दो रूप मिलेंगे, और इसमें भी दो प्रकार के बंद कोण पाए जाते हैं, दो प्रकार के बंद कोण मिलते हैं, इसलिए दिखाता है ये 90 डिग्री व 180 डिग्री। बढ़ा के देखते हैं अष्टफलक। ये मेटल हो गया सेंटर में, ये यहां पे हो गया लिगेंड, इस तरीके से दिखा दो अपने लिगेंड को, इनको नंबरिंग दे दो। ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये किस तरीके से, देखो ध्यान से समझना इसको। जैसे ये अपने पास एक वर्ग समतल है, पहले वर्ग समतलीय है, फिर द्विपिरामिड है। तो पहला लिगेंड यहां आ गया, दूसरा यहां आ गया, तीसरा यहां आ गया, चौथा यहां आ गया, पांचवा इसके टॉप पर आ गया और छठा इसके टॉप पर आ गया नीचे, बिल्कुल। तो ये पांचवा हो गया मान लो, ये छठा हो गया ऊपर वाला लिगेंड। तो ये यूं इसको ऐसे कर लेंगे अगर अपने ऊपर और नीचे, तो 6 फलक ही बनते हैं। देखो 4 तो 1 2 3 4 तो ऊपर हो गए और 4 नीचे हो गए, 8 फलक बनेंगे अष्टफलकीय संकुल यौगिक। अब अगर इसकी बात करें अपने, इसमें एंगल 90 कौन कौन से थे, देखो 1 बराबर 2, 1 और 2, 2 और 3 बराबर है, 3 और 4 बराबर, 4 और 1 बराबर। अब देखो 1 6 के भी 90 है, अगर मैं इसको पकड़ के रखा, देखो इस तरीके से, ये 6, 1 और ये 6 भी तो आपस में 90 हैं, फिर 2 और 6 भी तो 90 हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से 1 6 के और 2 भी 6 के, 4 5 के, 4 5 के, 3 भी 5 के, इस तरीके से 3 6 के भी 90 हैं, 3 भी 6 के, 4 भी 6 के 90। तो इस तरीके से देखो, अगर 1 6 की बात करूं, 1 6 बराबर 2 6 बराबर बराबर 3 6 बराबर 4 6 बराबर। अब देखो 4 5 के भी 90 हैं, 3 5 के भी 90 हैं। ठीक है, क्लियर हो गया 90 वाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी और पढ़े हैं। 1 5 के हो गया, 1 5 के भी 90 है, 2 5 के भी 90 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बराबर में कितने डिग्री हैं, ये 90 है। ठीक है, यानी कि 1 2 बराबर 2 3 बराबर 3 4 बराबर 4 1, फिर 1 6 के 90। देखो क्यों ये हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा तो 1 6 के 90, 2 6 के 90, 4 6 के 90, 3 6 के 90, फिर 5 2 के 90, 5 1 के 90, 6 4 के और 6 3 के हो ही गया। तो ये 90 डिग्री बन गए। 180 कोण आमने सामने वाले, बिल्कुल
1 3 बराबर 4 2 बराबर 6 5 बराबर 180 डिग्री, ये 180 है। अब समान लिगेंड आमने सामने हो तो 180 होगा, अगर समान लिगेंड 90 डिग्री हो तो वो होगा समकक्ष रूप। तो इसमें अगर अपने देखें सही तरीके से MA4B2 का एग्जांपल, यहां मेटल गया, A4 आने चाहिए, A2 हो गए, A3 हो गए, इस तरीके से। तो समान लिगेंड 90 आ रहे हैं मान लो आपके सामने, और समान लिगेंड 180 करने हैं अपने। देखो पहले जो 90 है वो 180 हो जाए, तो 90 देखो कौन कौन से, देखो ये इसके 90 आ रहा है, यानी कि ये 180 होना चाहिए। समान लिगेंड 90 आ रहा है, समान लिगेंड 180 भी आ रहा है, लेकिन वो तो 180 ही रहेगा। 90 वाले को अगर अपने पकड़े ये समान लिगेंड 90 डिग्री वाला, तो ये समकक्ष दिखा रहा है रूप, समान लिगेंड 90 समान लिगेंड 90। सेकंड के अंदर क्या हो गया कि मैं इसको घुमा दूं, सॉरी, अब इसको मैं इधर ले आया, इसको उधर ले आया, तो समान लिगेंड देखो 180 हो गए, समान लिगेंड ये भी 180 हो गए, समान लिगेंड ये भी, सारे 180 हो गए, तो ये विपक्ष रूप हो गया। और आपको सिर्फ इतना ध्यान नहीं रखना था, आपको यही बात ध्यान रखनी थी, मैंने व्यवस्थित इस प्रकार से इसको किया है, ये 90 है और ये भी 90 है, जो 90 इधर है वो 180 होगा उधर, तो ये 90 थे लेकिन ये इधर आ गया तो देखो 180 हो गया, ये 90 थे तो ये उधर चला गया तो ये भी 180 हो गया, और ये पहले 180 था ऑलरेडी। ये मत सोचना क्योंकि अगर ये 180 से ये 90 हो रहा है तो मानते अपने, तो ऐसा नहीं होगा, तो ये समपक्ष हो गया, ये विपक्ष रूप हो गया। इसका एक एग्जांपल लेके अपने करवा देते हैं आपको। CO कोबाल्ट NH3 Cl2 और प्लस चार्ज आ गया। अगर देखो CO सेंट्रल के अंदर, NH3 Cl Cl NH3 NH3, तो समान लिगेंड जो ये है ये 90 डिग्री पर पड़े हैं तो समपक्ष हो गया, ये भी समान लिगेंड 90 पर पड़े हैं तो समपक्ष हो गया। ये 180 है, ये छोड़ो, दो पड़े हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री पकड़ लो समपक्ष है। अब वही 90 जो है वो विपक्ष में जाना चाहिए, NH3 Cl NH3, अगर देखा जाए देखो जो 90 है वो 180 हो गया, ये इधर आ गया NH3, पहले NH3 इधर था, इधर आ गया 180 हो गया। Cl 90 था तो Cl 180, यानी कि जो 90 था वो 180 हो रहा है ना, तो ये विपक्ष रूप है। जो 180 है वो 180 ही पड़ा, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। तो ये एक एग्जांपल हो गया। हाँ, इस पर प्लस चार्ज है तो यूं करके प्लस चार्ज ऊपर लगा सकते हो आप, ऐसे तो पता लग जाएगा ये आयन है अपने पास। सेकंड आ रहा है Ma3B3, CO in 3Cl3, अगर इसकी बात अपने करें इस एग्जांपल की, तो इसके दो समावेशी संभव है, एक तो रेखांशिक
फलक, फलक व रेखांशिक। फलक व रेखांशिक जब समान लिगेंड एक ही फलक पर उपस्थित हो, समान लिगेंड एक ही फलक पर उपस्थित हो, और रेखांशिक जिसमें समान लिगेंड विपरीत फलक पर उपस्थित हो। समान लिगेंड तो फलक व रेखांशिक दो रूप बनते हैं इसके। जब समान लिगेंड एक फलक बनाए तो फलक रूप हो जाएगा, और रेखांशिक जब समान लिगेंड अलग अलग फलक पर आ जाए। देखो अगर मैं इसका एग्जांपल इस तरीके से दूं, ये CO आ गया बीच में, अब NH3 को मैं इस तरीके से लगाऊं कि एक फलक बने इसका, एक NH3, दो NH3 और तीन NH3, Cl और Cl। देखो क्लियर करते हैं। मान लो वर्ग समतल ये है, एक NH3, दो NH3 और तीसरा NH3 इसके टॉप पर देता हूं। अब इनको जोड़ो तो एक फलक बनेगा पूरा। देखो एक NH3 इधर है, एक NH3 इधर है, दो NH3, एक NH3 इधर टॉप पर है। अब इसको मैं अगर जोड़ूं तो एक फलक बन रहा है, तो समान लिगेंड एक फलक पर आ रहे हैं। अब Cl की बात करते हैं कि सर Cl तो यहां दो रह गए, वो इससे तो जुड़ नहीं सकते, तो वो दोनों Cl नीचे वाले से देखो, Cl और एक इधर Cl, तो इसका एक फलक बन रहा है। देखो तो ये समान लिगेंड एक Cl, दो Cl और तीन Cl, एक Cl, दो Cl, तीन Cl, तो एक फलक। और ऊपर अगर बात करें एक NH3, दो NH3 और तीसरा NH3, तो एक फलक और ये एक दूसरा फलक, तो समान लिगेंड एक फलक पर आ रहे हैं। इसको अगर इस तरीके से बनाऊं मैं, देखो एक फलक ये बन गया, और इसकी अगर फलक की बात करूं तो एक फलक ये बन गया। तो समान लिगेंड ये ऊपर वाला फलक, ये नीचे वाला फलक, समान लिगेंड एक फलक पर आ रहे हैं, तो फलक का रूप हो गया ये। रेखांशिक में क्या होता है, इसको बिगाड़ दो, कोई सा भी एक ग्रुप उठा के पलट दो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, गलत हो जाएगा। NH3 ये इसको बदल दो, Cl NH3, Cl NH3, देखो ये विपरीत हो गया, ये गड़बड़ होगी इसमें। तो ये जब समान लिगेंड विपरीत फलक पर आ जाए, समान लिगेंड एक ही फलक पर, अब समान लिगेंड विपरीत फलक पर हो गया, ये समान तब होता है जब NH3 यहां होता। ये हो गया रेखांशिक। तो ये दो रूप बन गए आपके सामने, यानी कि कुछ नहीं करना, इसको बिगाड़ के इधर ले आओ, चाहे इसको इधर ले जाओ, चाहे इसको इधर ले आओ, चाहे इसको इधर ले जाओ, चाहे इसको इधर ले आओ, नहीं फिर नहीं। तो ये थोड़ा आपको समझना है। अब आता है वे संकुल यौगिक जिनका फॉर्मूला हो MaA2, जैसे CO into Cl2। इनके दो रूप बनेंगे, समपक्ष और विपक्ष। देखो तो CO एथिलीन डाइमीन है, देखो इन एथिलीन डाइमीन, इनका फॉर्मूला की बात करें तो एथिलीन डाइमीन CH3 NH2 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 CH2 CH2 NH2। देखो अगर एक NH2 इधर जुड़ेगा तो एक इधर जुड़ेगा, NH2 CH2 CH2 NH2, फिर एक इधर जोड़ लो NH2 CH2 CH2 NH2, और ये Cl और Cl आ गए। देखो क्लियर है। यहां एक बात समझ में आनी है कि ये रूप कौन सा बन गया, ये 180 डिग्री वाला। देखो समान लिगेंड 180, समान लिगेंड 180, समान लिगेंड 180, तो आप बोलोगे सर समान लिगेंड 90 भी तो है, लेकिन ये बदल जाएगा,
ये 180 है, ये 90 हो जाएगा ना। इसको 90 करो तो बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा किसी भी तरीके से। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसका एक तरीका बताता हूं आपको। सबसे पहले समकक्ष बनाते हैं इसका। CL इधर कर दो, एक CL इधर कर दो, तो मैंने ये 90 कर दिए CL। अब CL 180 करोगे तो विपक्ष हो जाएगा। तो NH2 यानी कि एथिलीन डाइमीन इस तरीके से लिख सकते हैं, और एक एथिलीन डाइमीन इस तरीके से लिख सकते हैं। हो गया ना, देखो 6 संकुल यौगिक में 6 तरीके से आ गया ये। देखो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए पूरे के पूरे यहाँ सिस्टम में। इसको और तरीके से देते हैं, देखो CO इस तरीके से लगाएंगे, एथिलीन डाइमीन इधर आ गया, एक एथिलीन डाइमीन इधर आ गया। क्लियर है? एक CL यहां दे दिया, एक CL यहां दे दी। देखो समान लिगेंड 180 नहीं है, समान लिगेंड 90 है। यहां भी समान लिगेंड 90, समान लिगेंड 90। कैसे? ये एक लिगेंड है, उसका ये कोना है, और दूसरा लिगेंड का ये है, तो ये 90 आ रहे हैं नहीं आ रहे? ठीक है, ये 90 आ रहे हैं नहीं आ रहे? अब ये 180 होना चाहिए। देखो यानी कि इसको 180 कैसे करोगे? ये समपक्ष रूप हो गया। विपक्ष कैसे करोगे? CL एथिलीन डाइमीन, एथिलीन डाइमीन, ठीक है, और CL कर दिया फलक के ऊपर और नीचे, तो CL 180 हो गया बस। CL 180 हो गया ना। यहां CL 90 था, यहां CL 180 है, यहां ये 90 है रहे भले, लेकिन जो 90 वाला 180 हो रहा है ना, वो विपक्ष रूप बना रहा है। कोई भी बनाए, ये समपक्ष से विपक्ष रूप आ गया इसका। क्लियर है? इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे आप, यूं मिला के, अगर इस तरीके से करोगे तो भी गलत नहीं होगा, इस तरीके से भी। ये भी है, ये रूप बन गया। क्लियर है? इस तरीके से बना सकते हैं। देखो ये इधर 90 आ रहे हैं, ये 90 आ रहा है, ये 180 हो गया। 90 वाला जो 180 हो गया वो बनाएगा विपक्ष। यहां देखो समान लिगेंड 180 ना मान के आप 90 वाला उठाओ ना, ये 90 थे, अब देखो 180 हो रहे हैं। तो ये आपके सामने थे समन्वय संख्या 6 वाले अष्टफलकीय यौगिक।